अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल्ला इफ्तिखार ढिल्लो और आप देख रहे हैं जुरिस्प्रूडेंशिया। आज लीगल डायरीज़ में हमारे साथ मौजूद हैं एक्स चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी और मेंबर पंजाब बार कौंसल जनाब अफजल दराला साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। और वक्त की शॉर्टेज को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ जाऊँगा कि आपकी बेसिक एजुकेशन कहाँ से है और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? मेरी बेसिक एजुकेशन, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप तशरीफ़ लाए, आपने टाइम दिया। बेसिक मेरी एजुकेशन जो है वो हासलपुर की है, चूँकि मेरा तल्लक भी तहसील हासलपुर कैंपुर से है, ज़िला बावलपुर से। मेरी जो बेसिक एजुकेशन हासलपुर की है, ला मैंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बावलपुर से किया है, तो मेरा तल्लक बावलपुर डिस्ट्रिक्ट और बावलपुर डिवीज़न से ही है। वहाँ से ही मैं मेंबर मुंतखब हुआ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी दफ़ा ये मैं मेंबर बना हूँ। दोनों दफ़ा मैंने पूरा डिवीज़न टॉप किया और पिछली दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी का चेयरमैन था। ठीक। तो सर, आपने लॉ ही को प्रोफेशन एज आ चूज़ क्यों किया? और भी काफ़ी प्रोफेशन थे, तो वकालत मेरा चूँकि देहात से तल्लक है, एक ज़मींदारा घराने से तल्लक है, तो मेरे वालिद साहब जब कभी किसी वकील के पास जाते थे तो उस वक्त से मुझे शौक़ पैदा हुआ कि हम किसी के चैम्बर में आके बैठते हैं तो क्यों ना मैं खुद वकील बनूं। तो मुझे ये बड़ा इज़्ज़त वाला और बड़ा अच्छा लगा प्रोफेशन, इसलिए मैंने भी इसमें खिदमत खल्क भी है, इसमें सारी चीज़ें हैं। इसमें ये प्रोफेशन जो है बड़ा, मैं कहता हूँ कि बावकार है, बशर्ते के बावकार खुद रखूँ इसको। हम सबको बावकार रखना चाहिए, बहुत बावकार ये प्रोफेशन है। इंडीड सर, इट इज़ द बेस्ट प्रोफेशन ऑफ द वर्ल्ड अगर कहा जाए तो ये गलत ना होगा। तो सर, पंजाब बार कौंसल हज़ारों वकला के रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदगान होते हैं और आजकल हम देख रहे हैं कई वकीलों के मर्डर हो रहे हैं, तो पंजाब बार कौंसल इसके ऊपर क्या स्टांस देती है कि वकला की प्रोटेक्शन के हवाले से पंजाब बार कौंसल क्या कर रही है? पंजाब बार कौंसल, हमने पिछली, जब मेरा टन्योर था और वाइस चेयरमैन फरहान शहजाद साहब थे, तो हमने एक कन्वेंशन करवाया था यहाँ पे, कॉन्फ्रेंस करवाई थी जो आल पाकिस्तान लेवल की थी। आल प्रोविंशियल्स बार ने यहाँ पे शिरकत की थी, पंजाब पाकिस्तान बार कौंसल के मेंबरान थे, चेयरमैन वाइस चेयरमैन थे। तो हमने लायर प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको तरतीब दिया हुआ है और उसको इंशाअल्लाह ताला अब वो वहाँ पे हमने मूव भी किया हुआ है और असम्बली से इंशाअल्लाह ताला मंजूर हो जाएगा। तो लायर प्रोटेक्शन एक्ट जब मंजूर हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला ये काफ़ी बेहतरी हो जाएगी। और हमने इंतज़ामिया से मिल के चीफ जस्टिस पंजाब से मिल के हमने कोशिश भी की थी कि सिक्योरिटी का जो मसला है उसको हल किया जाए। कम अज़ कम कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ा है, पहले अदालतों के अंदर मकूए हो जाया करते थे, अब उसमें काफ़ी सारी कमी आई है। तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी, अल्लाह तबारक व तआला करम करेगा। हमारी कोशिश है कि लायर प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसका नफाज हो जाए, तो ये काफ़ी फ़र्क इंशाअल्लाह। लायर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि हाल ही में भी कुछ दिन पहले भी एक मर्डर हुआ है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को इंसाफ दिलाते हुए। अगर वकीलों को ख़ुद ही इंसाफ ना मिले या उनके साथ ऐसा हो तो बहुत गैर मुनासिब सी चीज़ है। सर, क्योंकि एक मेंबर हज़ारों लोगों के वोट लेकर आता है, तो पंजाब बार कौंसल दूसरी बार्स के लिए पूरे, क्योंकि पंजाब बार कौंसल रिप्रेजेंट करती है पूरे पंजाब को, पूरे पंजाब की वकला बरादरी को रिप्रेजेंटेटिव पंजाब बार कौंसल है, तो वकला बरादरी के लिए और लॉयर प्रोफेशन को बेहतर करने के लिए पंजाब बार कौंसल ने अभी तक कौन कौन से स्टेप उठाए हैं आपके टेन्योर में? हमारे टन्योर में तो हमने सबसे पहले जाली वकला के ख़िलाफ़ इक़दाम किए, काफ़ी सारी FIRs हमने दर्ज करवाई, काफ़ी सारे वकला को हमने निकाला जो जाली वकला थे। उसके बाद हमने ऑनलाइन सिस्टम अडाप्ट किया। अब हर जो फाइल है वो ऑनलाइन सिस्टम है, टेस्ट ऑनलाइन हो गए। ये जो अब एंट्री टेस्ट पहले होते थे वो HEC के पास चले गए। अब इंटीमेशन जो थी, जो इंटीमेशन भेजता था बच्चा जो भी, वो अब ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन फ़ीस जमा करवाएगा, ऑनलाइन फाइलिंग होगी। कार्ड जो है, कार्ड पहले किसी न किसी मेंबर को ढूंढ रहा होता था, कोई नौजवान जिसने डुप्लीकेट या रिन्यूअल कार्ड लेना होता था, उसको हमने ऑनलाइन कर दिया कि जब जहाँ बैठा है किसी भी तहसील में, वो डस्के में बैठा है या सादकाबाद में बैठा है या फोर्टाबास में या पिंडी की किसी तहसील में, वहीं से ऑनलाइन अप्लाई करेगा तो कार्ड जो यहाँ से बना के उसकी दहलीज पे उसके चैम्बर में पहुँचाया जाएगा। तो ये हमने सिस्टम किया। फिर ये है कि हमने सिक्योरिटी फ़ीचर कार्ड जो है
है वो इंट्रोड्यूस करवाया कि पहले आम जो कोई वकील होता ही नहीं था, किसी फोटो स्टेट वाले से कार्ड वो उसने बनवा के तो जाली उस पे उसने केस फाइल कर देना। अब सिक्योरिटी फीचर कार्ड जो है जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया वो जाली बन ही नहीं सकता। जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसे वो चिप वाले कार्ड हैं वो हमने इंट्रोड्यूस करवाया। इसके अलावा बेशुमार हमने ये बैंकिंग के मामलात थे, जो पंजाब बार काउंसिल की जो अमाउंट है वो बिल्कुल थोड़े से उस पर थी बैंक के साथ, हमने बैंक के साथ करके तो उसका इंटरेस्ट जो है वो पंजाब बार काउंसिल का इदारे का, चूँकि ये वकला का इदारा है उसका फ़ायदा होना चाहिए, तो उसको हम 12-13% पे ले आए हैं। तो इसके अलावा ये पंजाब बार काउंसिल का हॉस्टल था, वहाँ पे बिल्कुल कमरे जो हैं वो ऑक्यूपाई किए हुए थे मुस्तकिल बुनियादों पे कई लोगों ने, वो हमने खाली करवाए हैं। खाली करवा के अब पूरे पंजाब से जो भी वकील जिस टाइम आए उसके लिए कमरा अवेलेबल है। हॉस्टल की रेनोवेशन हमने करवाई है, उसका निज़ाम हमने बेहतर किया है। पंजाब बार काउंसिल की रेनोवेशन करवा के ये साफ़ सुथरा एक माहौल हमने दिया है। PLJ का जो हमारा सेक्शन है उसको हमने फ़ाल किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये डेयरी है वकला की उसको हमने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। पहले से इस साल जो हमने डेयरी बनाई थी बहुत ज़्यादा उसमें उसकी सेल में इजाफा हुआ है, और उसका फ़ायदा पंजाब बार काउंसिल को भी हुआ है और वकला के लिए भी बड़ी सहूलत है, और अच्छी डेयरी हमने फ्राहम की है। तो बिल्कुल सर, आपके जितने इक़दाम हैं वकला के, अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि आपने हक़ अदा किया है इस सीट पे बैठने का। इसके अलावा इलेक्शन पंजाब बतौर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी बहुत ज़्यादा लिटिगेशन हुआ करती थी, तो इस पिछला जो इलेक्शन हुआ है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सवाए एक बार के जड़ांवाला बार का इलेक्शन नहीं हुआ था, तो उसका भी मैंने 11 बजे उसके चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड को सस्पेंड, उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया था कि आपने इलेक्शन क्यों नहीं करवाया। तो पूरे पंजाब का स्मूथली इलेक्शन हुआ है, कहीं पे कोई गलत नहीं हुआ, कहीं पे कोई जाली लिस्ट नहीं गई। पहले ऐसा होता था कि आखिरी रात को भी लिस्टें जारी हो जाया करती थी, कोई सही कोई गलत। इस दफ़ा बिल्कुल पूरे पंजाब में पुरअमन इलेक्शन हुआ है। कुछ बारें थी जहाँ पे लड़ाइयाँ हुआ करती थी, हमने फायरिंग नहीं होने दी कहीं पे कि खुशी में भी कोई फायरिंग करेगा तो उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये एक प्रोफेशन का जो तकाजा है उसके लिहाज से हमने इलेक्शन करवाया पूरे पाकिस्तान पूरे पंजाब में, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पुरअमन इलेक्शन हुआ है और फेयर हुआ है। लास्ट इलेक्शन की तो दाद दी जा सकती है, क्योंकि अपीलें जो थी इलेक्शन की पटिशन जो थी हर दफ़ा पाकिस्तान बार काउंसिल में जाया करती थी। हमने तमाम इलेक्शन पटिशन को यहाँ पे निपटाया, उसके फ़ैसले किए, और आफ्टर इलेक्शन भी 17 अपीलें दायर हुई, 17 में से 16 का हमने फ़ैसला कर दिया, और सारा साल लोग यहाँ पे धक्के खाते थे। एक अपील या 2 अपीलें अब पेंडिंग हैं इलेक्शन पटिशनें, इसके अलावा कोई हमने पेंडिंग नहीं छोड़ी। हम फैसला करके अगली रजीम को बहुत खूब सर, बहुत खूब आप हक अदा कर रहे हैं इसका। सर एक बहुत क्वेश्चन लोगों की तरफ से, वकीलों की तरफ से भी आता है कि रिटायर्ड लॉयर्स जो एजड लॉयर हैं, क्योंकि अब वो आगे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो उनकी पेंशन के हवाले से पंजाब बार काउंसिल ने पहले भी काम किए, तो ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर अभी इसके ऊपर कितनी इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है पेंशन के हवाले से? देखिए पेंशन एक्चुअल तो होती है सरकारी मुलाजम की, क्योंकि गवर्नमेंट का मुलाजम होता है, और पेंशन गवर्नमेंट ही दे सकती है, क्योंकि इसके अपने सोर्स ऑफ इनकम है पंजाब बार काउंसिल के। इसके कोई ऐसे फंड्स तो हैं नहीं कि इसको गवर्नमेंट सालाना दे, या इसकी इतनी कोई इनकम हो कि हर वकील, क्योंकि वकील जो इनरोल होता है उससे तो एक लाइसेंस की फ़ीस ली जाती है या बेनेवलेट फ़ंड की फ़ीस ली जाती है, और उसी के लिहाज से ही हम उसका अगर रिफ़ंड क्लेम है तो वो दिया जाता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो डेथ क्लेम उसको दिया जाता है, या मेडिकल क्लेम उसको दिया जाता है। तो पेंशन हम कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, कोई ऐसे मामलात हमने रिक्वेस्ट भेजी हुई है, मुलाकातें की हैं। अब भी आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमारे ग्रुप के हैं, हमारे पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर भी हैं और लॉ मिनिस्टर हैं। हम उनको भी मिले हैं कि हमें कुछ ऐसा गवर्नमेंट से करवा के दें कि हम जो लायर्स हैं, कोई सीनियर लायर्स हैं जो वकालत नहीं कर सकते, कम अज़ कम उनकी आखिरी जो लाइफ है, आखिरी दिन है, वो आसानी से गुजर जाए। और इसके साथ यंगस्टर के लिए भी हमने कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ये डॉक्टर हैं वो
हाउस जॉब में उनको पे मिलती है, वो देखें वो पे जो है वो गवर्नमेंट देती है। तो इसलिए हम कुछ ना कुछ इसमें कर रहे हैं कि कम अज़ कम कोई यंग लायर्स की भी हम कोई करें कि उसको भी 2-3 साल सपोर्ट मिल जाए, और जो सीनियर लायर्स हैं जो प्रैक्टिस के बाद वो एक ज़िंदगी जो है वो उनकी अच्छी गुजरे, वो गवर्नमेंट लेवल पे हम कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि पंजाब बार काउंसिल के पास इतने सोर्स नहीं है कि ये पेंशन दे सके या ये यंग लायर को मंथली कुछ दे सके। ये गवर्नमेंट लेवल पे हम कर रहे हैं कोशिश, और इंशाल्लाह हो जाएगा। सर अभी लास्ट एहसन बून साहब प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उनसे भी मैंने यही रिक्वेस्ट की थी कि जो नए बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि एक लॉ करने के बाद उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि आज जिस दिन मैं निकलूँगा डिग्री हाथ में होगी मैं पैसे कमाने लग पड़ूँगा, लेकिन प्रोफेशन में आके क्योंकि सीखने सिखाने के मराहल यहाँ पे कभी ख़त्म नहीं होते, तो 3-4 साल इसी तरह गुजर जाते हैं। तो आपसे भी मेरी गुजारिश होगी कि स्टाइपेंड के हवाले से लाजमी कुछ काम कीजिएगा। लास्ट मेरा आपसे अब यही है कि जो नए वकील आ रहे हैं उनको आप क्या मशवरे देंगे कि वो किस तरह इस प्रोफेशन में अपना नाम बना सकते हैं, और कैसे इस प्रोफेशन को और अपनी पॉलिटिकल मतलब लॉयर पॉलिटिक्स को कैसे साथ लेकर चल सकते हैं? सबसे पहले तो मेरा नए आने वाले हमारे छोटे भाई हैं, ये हमारा असासा हैं, ये हमारा मुस्तकबिल हैं, तो मैं सबसे पहले तो उनको मशवरा ये दूंगा कि जो भी चैम्बर आपने ज्वाइन करना है अपने सीनियर की कदर करना सीखें। अपने सीनियर की जो हम हैं या हमसे सीनियर हैं, उन्होंने जिसने अपने सीनियर के लिफाफे उठाए हैं उसने इस प्रोफेशन में नाम कमाया है। सबसे पहले मेरी गुजारिश होगी मेरे नए आने वाले दोस्तों से कि सबसे पहले प्रोफेशनली आप वकालत को सीखें, फिर सियासत में जाएं। जो आते ही आप लाइसेंस लेते हैं और अगले दिन आप सियासत में आ जाते हैं, तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि वो प्रोफेशन में इतनी तरक्की नहीं कर सकता, सियासत में चाहे कर जाए। और सबसे पहले मैं समझता हूँ कि प्रोफेशन में कॉम्पिटेंट हो, उसको पता हो सारे मामलात का, केसेस का, उसके सारे प्रोसेस का, फिर वो उसका शौक़ है तो पॉलिटिक्स में भी वो आ जाता है। और पॉलिटिक्स में तो साफ ज़ाहिर है जिसके दोस्त हैं, जो तल्लक निभाता है, जो दोस्तों के साथ रब्ता रखता है, वो पॉलिटिक्स में कामयाब है। पॉलिटिक्स की साइंस तो खिदमत खलक है, वकला की खिदमत जो करेगा वो पॉलिटिक्स में कामयाब होगा। बिल्कुल सर, अगर आपकी इस बात को मैं समराइज़ करूँ तो इसका मतलब ये है कि नए वकील जो आ रहे हैं उनको पहले कुछ अपनी ज़िंदगी के 7-8 साल इस प्रोफेशन को देने पड़ेंगे जी, कि ताकि आगे उनको पे बैक मिल सके। पहले 3 साल तो मैं समझता हूँ वो पॉलिटिक्स के बारे में सोचे ही ना, वो अपना मुस्तकबिल सोचें, अपने प्रोफेशन को पूरा टाइम दें, अपने घर वालों का सोचें, अपने बच्चों का सोचें। कम मैं समझता हूँ कि 3 साल वो अपने सीनियर के साथ 2 साल लगा के, कोई 2 साल अपने चैम्बर में पूरी मेहनत से अगर वो काम करेगा फिर सारी ज़िंदगी मार नहीं खाएगा। अगली जितनी भी ज़िंदगी है, पॉलिटिक्स तो एक शौक़ है ना, खिदमत है, वो फिर सारी ज़िंदगी करता रहे, लेकिन प्रोफेशन में उसका नाम होना ज़्यादा ज़रूरी है पॉलिटिक्स से भी ज़्यादा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपसे बात करके भी लगा, और आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला। तो ये थे जनाब अफजल दराला साहब, एक्स चेयरमैन एग्जीक्यूटिव और मेंबर पंजाब बार काउंसिल। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही लॉयर के साथ जिन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पॉलिटिकल लाइफ दोनों को एक साथ चलाया और इस प्रोफेशन में अपना नाम कमाया। थैंक यू वेरी मच।